अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब मेराज की फजीलत और शब मेराज है कब, शब मेराज में की जाने वाली बातें, खराफात, बिदात, इन सब चीज़ों का इंशाअल्लाह इस वीडियो में तज़किरा करेंगे। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबा लें। इंशाअल्लाह जैसे ही हम कोई इस्लामी वीडियो इस चैनल पे डालेंगे आपको बर वक़्त मुत्तले कर दिया जाएगा। आए वीडियो शुरू कर लेते हैं। बहुत सारी बातें 27 रजब के मुतल्लिक मशहूर हैं। मसलन 27 रजब की शब के बारे में ये मशहूर हो गया है कि ये शब मेराज है और इस शब मेराज को भी इसी तरह गुजारना चाहिए ऐसा कि शब कदर को गुजारा जाता है। जो फजीलत शब कदर की है वही फजीलत कमो बेश शब मेराज की भी है। बल्कि मैंने तो एक जगह ये पढ़ा कि शब मेराज की फजीलत शब कदर से भी ज्यादा है और इसी रात में लोगों ने खास किस्म की नमाजें अपनी तरफ से बना ली हैं कि नफल नमाज पढ़ी जाए, इतनी रकतें पढ़ी जाए, ये सूरतें पढ़ी जाए, ये तरीका है। अला बला मुख्तलिफ किस्म की वीडियो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगी और कई जगह मैंने आमने सामने भी लोगों को ये कहते हुए सुना है कि इस रात में इतनी रकतों की जो नमाज पढ़ेगा पूरी जिंदगी नमाज पढ़ने का अजरो सवाब मिलेगा। न जाने लोगों ने ये कहां से बातें ली हैं, शरीयत से इसका कोई सबूत नहीं मिलता। देखें मोहतरम, सबसे पहली बात तो ये समझें कि शब मेराज यकीनन नहीं कहा जा सकता कि 27 रजब को ही हुई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज का शर्फ जो रब ताला ने बख्शा है इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। कई रिवायतों से पता चलता है कि शब मेराज रबीउल अव्वल में हुई है और कई रिवायतों से पता चलता है कि रजब के अंदर हुई है और कई रिवायतों से किसी और महीने का जिक्र मिलता है। ये हम और आप यकीन के साथ नहीं कह सकते कि 27 रजब की ही रात को नबी अलैहिस्सलाम मेराज पे तशरीफ ले गए। जब इसका यकीन ही नहीं है तो इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की इबादतें कायम कर लेना ये कौन सा दीन है, कौन सी शरीयत है। इससे आप खूब अंदाजा कर सकते हैं कि शब मेराज शब कदर की तरह अगर कोई मखसूस रात होती या शब कदर की तरह इस रात में भी कोई मखसूस इबादत करने का हुक्म होता, उसकी तारीख मुतय्यन कर दी जाती। जब तारीख मुतय्यन नहीं है तो पता चला कि कोई खास अहकामात भी इस रात के अंदर नहीं है और इसकी फजीलत भी वो नहीं है जो शब कदर की फजीलत है। इसलिए 27 रजब को ही खास कर देना ये ठीक नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा। अगर बिलफर्ज ये तस्लीम भी कर लिया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 रजब को ही मेराज के लिए तशरीफ ले गए, जिसमें ये अजीमुशान वाकया पेश आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलाम हुए, वहां नबी अलैहिस्सलाम को नमाज का तोहफा मिला जो उम्मत के लिए नबी अलैहिस्सलाम लेके आए, फिर बेशक ये रात बड़ी अजीमुशान रात है। किसी मुसलमान को इसकी अजमत में क्या शुबा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी मैं जरूर कहूंगा कि देखें, इस रात में इबादत, नमाज, नफल, अज़कार वगैरह अगर साबित होते, इसकी कोई फजीलत होती, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 18 मरतबा ये रात आई, क्योंकि 5 हिजरी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पे तशरीफ ले जा रहे हैं। इसके बाद 18 साल आते हैं नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के। 18 सालों में कहीं भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रात में खास इबादत का एहतमाम फरमाया हो, सहाबा को हुक्म दिया हो या ये कहा हो कि रात को जागोगे तो ये अजर व सवाब मिलेगा, या नबी अलैहिस्सलाम खुद जागे हों या सहाबा को ताईद की हो कि आप भी जागो इस रात में, कहीं भी नहीं मिलता 18 साल जिंदगी में। तो पता चला कि इस रात में खास इबादत करना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए, उसके बाद सहाबा इकराम का जो दौर है 100 साल तक सहाबा रहे। 100 साल के अंदर किसी एक सहाबी ने भी इस रात की इबादत का एहतमाम नहीं फरमाया। रात को कोई सहाबी भी नहीं जागा या किसी को किसी सहाबी ने कहा हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा था इस रात में जागा करो, लिहाजा तुम भी जागो, इसकी ये फजीलत है, किसी सहाबी से भी आप साबित नहीं कर सकते। और जहां तक दीन के जानने का सवाल है कि दीन को कौन ज्यादा जानने वाले हैं, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन से बढ़ के
دین کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ نے دین کو سمجھا، جس بات کو شریعت کا حصہ سمجھا اس کو اپنایا، امت تک پہنچایا، اور جس کو دین کا حصہ نہیں سمجھایا اس کے اوپر عمل بھی نہیں کیا، امت تک پہنچایا بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان باتوں سے بچے جو صحابی تابی نبی سے ثابت نہ ہو، شریعت حدیث سے ثابت نہ ہو، اس کے اوپر عمل کرنا گمراہی ہے۔ تو میرے دوستو، اگر کوئی اب یہاں یہ کہتا ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے، میں فضیلت مانتا ہوں، آپ مانو یا نہ مانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی فضیلت ثابت ہے یا نہیں، میں اس رات کو افضل مانتا ہوں، اس میں میں عبادت کروں گا۔ دیکھیں، رات تو یہ افضل ہے، لیکن اس کے اندر عبادت کرنا اور یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام نے عبادت کی ہے یا نہیں میں کروں گا، یا یہ کہنا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے بے شک عبادت نہیں کی میں عبادت کروں گا، تو اس شخص کو سب سے بڑا میں احمق مانوں گا کہ یہ گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے، اس میں عبادت کرنا افضل ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ پتہ نہیں چلا، صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلا، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر عبادت کرو گے تو اجر و ثواب زیادہ ملے گا، یہ احمق ہے۔ لہٰذا اس قسم کی احمقانہ بونگیں نہ ماریں، نبی کا طریقہ لائیں، صحابہ کا طریقہ لائیں، کوئی حدیث لائیں، کوئی شریعت کا حوالہ لائیں، پھر اس رات کے اندر عبادت کریں۔ ویسے کسی رات میں بھی عبادت کرنا یہ ثواب کا کام ہے، آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ کسی رات کو متعین کر کے اسی ہی رات میں عبادت کرنا اور جو کہے کہ اس رات میں عبادت نہیں ہے اس کے اوپر فتویٰ بازی کرنا، یہ پھر بدعت بن جائے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس لیے مؤدبانہ درد مندانہ آپ مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا، خاص قسم کی نفلیں پڑھنا، ہزاری کا روزہ رکھنا، یہ نبی سے، شریعت سے، صحابہ سے، کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں ہے، خود ساختہ ہے، اور جو چیز خود ساختہ ہوا کرتی ہے اس کو دین کا حصہ بنا لیا جاتا ہے تو وہ بدعت بن جاتی ہے۔ اس لیے اس سے بچا جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کلپ کو شیئر بھی کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔